हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत ही स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है अग्रवाल एकेडमी। मेरा नाम है योगेश अग्रवाल। हमने अपने YouTube चैनल पर एक वेब सीरीज़ स्टार्ट करी है जहां पर हम आप सबके साथ कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो शेयर करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम नेशनल इनकम का इनकम मेथड जो क्लास 12 के अंदर बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स में आता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो इनकम मेथड है जो नेशनल इनकम का पार्ट है और ये बोर्ड के अंदर 4 to 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। आपका ये कंफर्म क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर जो नेशनल इनकम है ना उसकी थ्योरी हमें आसान लगती है बट जो उसके प्रैक्टिकल्स हैं ना वो मुश्किल लगते हैं, स्पेशली इनकम मेथड। मैं कहता हूँ है ही नहीं कुछ भी इस इनकम मेथड के अंदर। हमें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला देखना है, कुछ स्टेप्स देखने हैं, कुछ नाम्स को समझना है। जैसे इन चीज़ों को क्लियर करेंगे हमें आसानी से इनकम मेथड समझ में आ जाएगा और हम बड़ी जल्दी 4 to 6 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। कई बच्चे मुझे बोर्ड में कहते हैं कि सर हमें बोर्ड के अंदर पहला क्वेश्चन कौन सा अटैम्प्ट करना चाहिए। मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो आप फर्स्ट इंप्रेशन दिखाओ अपना ऐसा कि आपको सब कुछ आता है। और वो इंप्रेशन कैसे दिखेगा, जब आप नेशनल इनकम का क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, चाहे वो इनकम मेथड से आए, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड से आए, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड से आए, जिसमें से आज की वीडियो में मैं आपको उस इनकम मेथड को अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहूँगा। बट जब हम इस मेथड को समझने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ वर्ड्स का मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा। जब तक वो मीनिंग हमें क्लियर नहीं होंगे हमें ये मेथड समझ में नहीं आएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की। मैं अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर हों चीज़ें। तो देखिए बोर्ड पर जैसे कई बार आपको क्या लिखा होता है, जी वर्ड लेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ग्रॉस। डी अगर आपको दिया हुआ है इसका मतलब है डोमेस्टिक। अब इन लेटर के अलावा एक लेटर और है एन जो आपको देखने के लिए मिलेगा, बट इस एन के दो अलग अलग मीनिंग है। अगर ये एन आपको स्टार्टिंग में मिलता है तो उसको बोलते हैं नेट, बट यही एन अगर हमें बाद में मिलता है तो उसका मतलब होता है नेशनल। पी का मतलब हर किसी को पता ही है, प्रोडक्ट, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है बट मैं लिख देता हूं बच्चों के लिए। अब इसके बाद दो और चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। बट सर ये हमने करा क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलता कि फाइंड नेशनल इनकम या ये या वो शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिखता है। तो वहां पर हमें हर लेटर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलता हूं फाइंड GNP एट MP, अब मुझे इसका मतलब पता होना चाहिए कि GNP एट MP का मतलब क्या है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जी का मतलब क्या है, ग्रॉस। इस एन के दो मतलब है, नेट या नेशनल। अब ये एन आपको स्टार्टिंग में दिया है या बाद में दिया है, बाद में, तो उसका मतलब क्या हो गया, नेशनल। पी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट। और किस पर निकालना है हमें, ये मार्केट प्राइस पर। देखो यही तो लिखा हुआ है। तो एक बार अगर मुझे जी, डी, एन, एमपी, एफसी का मीनिंग क्लियर हो जाए तो मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है आप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार पॉज करके पहले इनको नोट कर लो आप सब। अब फर्दर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। जब हम उन बेसिक चीजों को समझेंगे तो आगे जाकर इनकम मेथड हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर
नेशनल निकालना है और डोमेस्टिक आपको गिवन है। क्या गिवन है? डोमेस्टिक। तो नेशनल कैसे निकलता है? डोमेस्टिक के अंदर हम NFIA को ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप डोमेस्टिक में NFIA ऐड करोगे सीधा आपका नेशनल आ जाएगा। बट सर NFIA का मतलब क्या है? NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्यों? देखो, मैं अपने घर के अंदर अगर काम कर रहा हूं, कुछ पैसा मैं अपने घर से कमाऊंगा, तो कुछ पैसा मुझे बाहर से भी तो मिलेगा। अब कुछ पैसा मुझे बाहर से मिल रहा है तो कुछ पेमेंट भी तो करूंगा ना मैं बाहर। तो मुझे क्या करना होता है? मुझे ये देखना होता है नेट कितने रुपए मुझे बाहर से मिल रहे हैं, जो कैसे निकलेंगे? मेरी रिसिप्ट और मेरी पेमेंट जो एब्रॉड की हैं उनको माइनस करो और क्या पता चल जाएगा आपको? आपका NFIA। देन उसके बाद अगर आपको नेट निकालना है, वो कैसे निकलेगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब एक चीज और मैं बता दूं, आप इनसे दूसरे फॉर्मूले भी बना सकते हो। जैसे मैंने बोला नेशनल निकालने का फॉर्मूला क्या है? डोमेस्टिक प्लस NFIA। तो डोमेस्टिक कैसे निकलेगा बताओ जरा। और मुझे पता है आप सब अच्छे स्टूडेंट हो, जल्दी समझ रहे हो। डोमेस्टिक कैसे निकलेगा बताओ जरा। इस NFIA को इधर लाके क्या कर देना है हमें? माइनस। तो कैसे निकलेगा ये? नेशनल माइनस NFIA। यानी आपको क्या करना है? इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपको याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम यहां पर देख लेते हैं। सर मुझे नेट कैसे निकालना है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये ग्रॉस कैसे निकालना होगा बताओ जरा। नेट, ये डेप्रिसिएशन माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ? अब एक बात और याद रखना, डेप्रिसिएशन का ना कई बार एक नाम और दिया होता है, ठीक है? और वो क्या दिया होता है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को कंज्यूम करेंगे, इसका मतलब है उन पे क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन। तो या तो आपको डेप्रिसिएशन वर्ड डायरेक्टली लिखा होगा, अदरवाइज आपको क्या लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर फिक्स्ड कैपिटल, विच मींस डेप्रिसिएशन। उसके बाद है मार्केट प्राइस। MP मतलब मार्केट प्राइस मैंने अभी जो लिखा, ये कैसे निकलेगा? FC के अंदर ऐड कर दो NIT को। अब ये NIT का मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है? अब इसका भी अगर आप उल्टा लेके जाना चाहो, FC कैसे निकलेगा? MP माइनस NIT। अब ये याद रखना, अगर आप चाहे इनकम मेथड लगाना चाहो, आप चाहे एक्सपेंडिचर मेथड लगाना चाहो, आप चाहे वैल्यू एडेड मेथड लगाना चाहो, ये तीन चीजें, जिसमें एक ये हो गई, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नेशनल कैसे निकलता है? डोमेस्टिक प्लस NFIA। डोमेस्टिक कैसे निकलता है? नेशनल माइनस NFIA। ठीक है? MP कैसे निकलता है? FC प्लस NIT। FC कैसे निकलता है? MP माइनस NIT। नेट कैसे निकलता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। या ग्रॉस कैसे निकलता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर ये आपको पता है, फुल फॉर्म पता है, 60% क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया है। अब जस्ट आपको क्या करना है, उसने इनकम मेथड बोला है, एक्सपेंडिचर मेथड बोला है, वैल्यू एडेड मेथड बोला है, आपको जस्ट वो फॉर्मूला याद करना है, पूरे क्वेश्चन के अंदर वो नाम ढूंढने हैं कहाँ है, उनको पुट करना है, सीधा आंसर आपके सामने है। बट उससे पहले हमें ये चीजें क्लियर करनी बहुत जरूरी है। तो आप सब ऐसा करो, वीडियो को फिर से पॉज करो और इन सबको नोट कर लो। चलिए, सबने नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं मेन जो आपका क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला है इनकम मेथड। और मैंने अभी आपको क्या बोला है?
जब तक जो पहले मैंने चीजें बताई हैं आपको नहीं पता होंगी, आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखिए आते हैं इनकम मेथड पर। सबसे पहली बात, जब भी वो पेपर के अंदर कह रहा है फाइंड नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। अब स्टूडेंट्स, एनएनपी एट एफसी की फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए बताओ? पहला एन क्या होता है? नेट, अभी हमने लिखा ना। दूसरा एन क्या है? नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी मैं आपको तीन तरीके से पूछ सकता हूं। मैं बोल सकता हूं फाइंड नेशनल इनकम, मैं बोल सकता हूं फाइंड एनएनपी एट एफसी, और क्या पता मैं इसकी फुल फॉर्म दे दूं और क्या लिख दूं? फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें पता रहना चाहिए इन सबका मीनिंग क्या है, सेम है। ठीक है, देखो पहले फटाफट जरा इस चीज को भी। ठीक है, सबने लिख लिया। अब जब हम इनकम मेथड लगाते हैं तो क्या इनकम मेथड से डायरेक्ट नेशनल इनकम हमारे सामने आती है? नहीं, यहां से हमारे सामने आता है एनडीपी एट एफसी। अब ये एनडीपी एट एफसी का मतलब क्या है? देखो आओ जरा फुल फॉर्म पर। मैंने बोला ना कि जो लिखवाया है वो यूज होगा। एन का मतलब क्या हो गया? नेट। डी का मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक। पी का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है ना? देखा क्यों हमें फुल फॉर्म याद करनी पड़ रही है। अब जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं इनकम मेथड, तो मुझे पूरे क्वेश्चन के अंदर से सिर्फ तीन चीजें यहां पे पुट करनी है, जिसमें पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ढूंढना है क्या क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लिखते हैं COE, सीधा उसको पुट कर दो यहां पर। दूसरे नंबर पर जो हमें देखना है वो देखना है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने OS लिखा। तीसरे नंबर पर क्या करना है मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर? मिक्स्ड इनकम यानी MI। अब मुझे पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये तीन चीजें ढूंढनी है। अगर मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिखाई दे रहा है मैं पुट कर दूंगा, ऑपरेटिंग सरप्लस दिखाई दे रहा है मैं पुट कर दूंगा, मिक्स इनकम दिखाई दे रहा है मैं पुट कर दूंगा, और सीधा मेरा क्या निकल आएगा? NDP एट FC। बट फिर वही बात दिमाग में आती है, सर क्या इतना इजी क्वेश्चन होगा? क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट लिखा होगा? क्या ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट लिखा होगा? क्या मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट लिखा होगा? जरूरी नहीं है, क्या पता लिखा हो, क्या पता ना लिखा हो। तो इसका मतलब अगर नहीं लिखा हुआ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है क्या या ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या? देखते हैं जरा इसके फॉर्मूले। तो सबसे पहले COE, मैंने बताया है ना COE का मतलब क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कैसे निकालेंगे इसको? फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का? तो हम सबसे पहले लिखेंगे अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? अगर आपकी फर्म के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको काम के बदले जो रिटर्न में आप दोगे, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। तो पहले नंबर पर क्या आता है? सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, या फिर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो भी इसको कैश में दिया जा रहा है। दूसरे नंबर पर प्लस कर दो इसके अंदर, अगर गिवन है तो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब इस काइंड का मतलब क्या होता है? कई बार हम अपने एम्प्लॉय को कैश नहीं देते, हम उसकी जगह कोई दूसरी चीज पकड़ा देते हैं उसे, वो भी उसके कंपनसेशन का पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तीसरे नंबर पर है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन
टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये मुझे तीन चीजें ढूंढनी है अगर मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। अब इस चीज को भी समझो, कई बार क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज भी गिवन है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिवन है, तो क्या करेंगे? अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट गिवन है तो डायरेक्ट पुट कर दो, फिर इन तीन चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ तो आपको इन तीन चीजों को ढूंढना है। इन तीन में से कोई एक दी हो, दो दी हो, तीन चीजें दी हो, उन सबको ऐड करो, सीधा क्या निकल आएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरे नंबर पर है ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो अभी लिखा ना मैंने यहां पे कि OS का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या करना है? या तो ऑपरेटिंग सरप्लस वही मैंने बोला, या तो डायरेक्ट गिवन होगा, लिखा होगा ऑपरेटिंग सरप्लस इतना है, सीधा पुट कर दो। अगर गिवन नहीं है तो क्या क्या करेंगे हम? पहले नंबर पर ढूंढेंगे रेंट, फिर हम ढूंढेंगे इंटरेस्ट, दोनों को प्लस कर देंगे। तीसरे नंबर पर ढूंढेंगे रॉयल्टी। अब कई लोग क्या कहते हैं, सर ये रॉयल्टी क्या होता है? कई बार मैं अपना नाम किसी को यूज करने दे रहा हूं, जब मैं अपना नाम किसी को यूज करने दे रहा हूं एज ए बिजनेस पर्पस, फायदा तो उसका हो रहा है ना, मेरा क्या फायदा हो रहा है? तो मैं जब वो मेरा नाम यूज कर रहा है उसके बदले कुछ पैसे चार्ज करूंगा उससे, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। फोर्थ नंबर पर जो मुझे ढूंढना है वो ढूंढना है प्रॉफिट। अब अगर ये चार चीजें गिवन हैं, चार में से दो चीजें गिवन हैं, तीन चीजें गिवन हैं, सबको ऐड करो, सीधा क्या निकल आया आपका? ऑपरेटिंग सरप्लस। बट स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जो प्रॉफिट होता है कई बार आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होता, इस प्रॉफिट को भी हमें निकालना पड़ता है। तो ये प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकालने का भी एक फॉर्मूला है। अगर प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन नहीं है, अब याद रखना ये इस मेन फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, मैं अलग से लिख रहा हूं। यानी जब आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल रहे हो, आपको प्रॉफिट अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट निकलेगा कैसे? सबसे पहले मुझे ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड, जिसका एक नाम और भी होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कंपनी ने जितना पैसा क्या कर रखा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। इसके अंदर प्लस करो कॉर्पोरेट टैक्स जितना भी गिवन है, और उसमें प्लस करो रिटेन्ड अर्निंग, जिसको एक नाम से और जाना जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी अगर आप जब ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल रहे हो, आपको ये चार चीजें लेनी है, एक रेंट लेना है, एक इंटरेस्ट लेना है, एक रॉयल्टी लेनी है और एक प्रॉफिट लेना है। बट अगर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग को प्लस करो, सीधा प्रॉफिट निकलेगा। यहां पुट करो ऑपरेटिंग सरप्लस निकलेगा, यहां पे पुट करो एनडीपी एट एफसी निकल आएगा। अब तीसरे नंबर पर रह गया एमआई, तो ये आपको डायरेक्ट गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा, इसको कोई निकालने का तरीका नहीं है। अब कई बच्चे ना बड़े कंफ्यूज्ड से रहते हैं कि सर जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो गिवन है, या फिर इनमें से कोई डिटेल गिवन थी, हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाला, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन था, या ये मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं थी। सर नहीं थी तो नहीं थी, हमें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन चीजें देखनी है, इनमें से दो चीजें गिवन है, दोनों को प्लस करो, सीधा एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? वीडियो पॉज करो, देखो जरा एक बार, नोट करो फटाफट जल्दी से इनको। कर लिया सबने? अब मैंने अभी आपको क्या बोला, मैं इसके ऊपर मेंशन कर देता हूं कि जब नेशनल इनकम निकालना है तो उसका मतलब क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। बट जब ये वाला मेथड लगाया मैंने तो नेशनल इनकम तो नहीं आई ना मेरे सामने क्या है बताओ जरा? एनडीपी एट एफसी। अब मुझे क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालनी है।
जो दूसरे नंबर पे फॉर्मूले लिखवाए थे अब उनको ही देखना पड़ेगा। पहले एन का मतलब क्या है बताओ जरा, नेट। निकालना क्या है बताओ जरा मुझे, नेट। नेट नेट गिवन है ना, मुझे कुछ नहीं करना। यहां पर क्या गिवन है बताओ जरा मेरे को, डोमेस्टिक। निकालना क्या है बताओ जरा मेरे को, नेशनल। तो नेशनल कैसे निकलता है, देखो आपने रजिस्टर पे लिखा होगा फॉर्मूला, कैसे निकलता है नेशनल, डोमेस्टिक ये रहा प्लस NFIA, यानी इस डोमेस्टिक में मैंने प्लस कर दिया किसको, NFIA को। P यानी प्रोडक्ट निकालना है, यहां पर भी प्रोडक्ट गिवन है। फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, यहां पर भी फैक्टर कॉस्ट गिवन है। तो बाकी मुझे चेंजेस नहीं लाने। तो अब मुझे क्या करना है, जब मुझे नेशनल इनकम निकालनी है, ठीक है ना, सॉरी स्टूडेंट्स स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। जब मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो कैसे निकालनी है, जो मेरा इनकम मेथड से NDP@FC निकला उसके अंदर NFIA में ऐड करूंगा और सीधा नेशनल इनकम यानी NNP@FC मेरे सामने आ जाएगा। क्लियर है सबको? अगर आप सबको क्लियर है तो एक छोटा सा काम करना, 4-5 क्वेश्चन ट्राई करो। वीडियो में कमेंट का एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा। आपको लग रहा है कि सर अभी क्लियर नहीं हुआ है, या हमने जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे हैं वहां पर कुछ नाम हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट में लिखो, ठीक है। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं पक्का आपके जो भी डाउट होंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, उन सबका सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट सॉल्यूशंस को करने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूले याद करने हैं, क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। आप मुझे फीडबैक दो, मुझे बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा और बेटर करूं, और क्वेश्चंस डाउट जो आपके डाउट हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है ना। तो आपका जस्ट एक छोटा सा काम, मैंने क्या बोला है, वीडियो देखो, फॉर्मूले नोट करो, क्वेश्चंस ट्राई करो। अगर आपसे नहीं हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये जाके बता दो कि मेरे से ये क्वेश्चन ट्राई नहीं हुआ है, या इसका आंसर नहीं निकल रहा है, या ये नया नाम आ गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए बनाऊंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। आया सबको समझ में, ये क्लियर हो गया सारा का सारा। अगर आप सबको क्लियर है तो आप सब मेरी सिर्फ छोटी सी हेल्प करना, मेरी इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और हो सके तो प्लीज़ जो मेरा यूट्यूब चैनल है अग्रवाल एकेडमी, ठीक है ना, उसको जाके सब्सक्राइब कर दो। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपने मुझे देखा, समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट टाइम मैं और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा।